और इसी बीच शिक्षक बहाली को लेकर बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों की ओर से सिलेबस का विरोध शुरू कर दिया गया है। बता दें आपको कि सरकार को 48 घंटे का शिक्षक अभ्यर्थियों ने अल्टीमेटम दिया है। शिक्षक अभ्यर्थियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सिलेबस में बदलाव नहीं किया गया तो निश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा। बीपीएससी और सरकार को शिक्षक अभ्यर्थियों की ओर से चेतावनी जारी की गई है। अभ्यर्थियों ने सिलेबस को मजाक बताया है। 48 घंटे का सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है। सुधार नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा, ये बात कही गई है शिक्षक अभ्यर्थियों की ओर से। लाखों अभ्यर्थियों के साथ बीपीएससी ने मजाक किया है। शिक्षक अभ्यर्थियों का यह कहना है नेगेटिव मार्किंग इंग्लिश को अनिवार्य करने का यहां पर अभ्यर्थियों की ओर से विरोध जाहिर किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, बहुत अच्छा मजाक किए हैं आप हम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ। क्वालिटी टेस्ट करने के नाम पे मेंटली पागल बनाने का काम किया जा रहा है। बीपीएससी से एग्जाम लिया जा रहा है और उसमें आपने इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया है। बीपीएससी के चेयरमैन साहब आके बोलते हैं कि अभ्यर्थियों को परेशान नहीं होना है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। आपके बात का कोई वैल्यू है या नहीं है? आप सब लोगों का मिला जुला काम है कि इन शिक्षक अभ्यर्थियों को मेंटली फ्रस्ट्रेट कर दिया जाए। ये एग्जामिनेशन में बैठने लायक नहीं रहे। जब आपको करना ही था तो आपने 2 दिन पहले क्यों आके बयान दिया था महोदय? आपको क्या लगता है कि हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट मटेरियल है जहां आके सब तरह का आप टेस्ट करते हैं कि इसके साथ रिएक्शन करने पे क्या हमें आउटपुट मिलता है? माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जैसा बोला हम करते गए। आपने बोला एग्जाम होगा, मान लिए। आपने बोला इस तरह से बहाली लेंगे, सभी चीज हम लोग मान गए। लेकिन अब पानी सर के ऊपर निकलता जा रहा है। शिक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस जारी होता है और उसमें सीडीपी रहता ही नहीं है। सीडीपी का बहुत ज्यादा योगदान होता है शिक्षकों के लिए, बच्चों के लिए। बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, बिना इसके कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा नहीं होती है। 28 राज्य में आप जाके घूम लीजिए, कहीं भी बिना सीडीपी का शिक्षक भर्ती परीक्षा नहीं होता है। दूसरी बात, आपने इसमें निगेटिव लागू कर दिया है। अगर निगेटिव लागू करना है तो हम लोग ये परीक्षा का बाइकआउट करते हैं। अगर आपको 48 घंटे का समय देते हैं, अगर 48 घंटे के भीतर ये 2 नियम में बदलाव नहीं किया जाता है तो मजबूरन सारे शिक्षक अभ्यर्थी पटना के सड़कों पे उतरेंगे और प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो बिल्कुल देखिए, शिक्षकों की बहाली को लेकर बीपीएससी की ओर से सिलेबस जारी कर दिया गया है, लेकिन सिलेबस जारी होते ही इसका विरोध साफ तौर पर नजर आ रहा है। सिलेबस में क्या कुछ है, जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। देखिए, बिहार सरकार ने हाल ही में यह फैसला लिया था कि बिहार में शिक्षकों की अब जो भी बहाली होगी वह बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी और इसके लिए 1,78,026 पदों की वैकेंसी भी निकाली गई है। और अब बिहार लोक सेवा आयोग जो परीक्षा कंडक्ट करेगा उसने शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा का विषयवार सिलेबस और परीक्षा के बारे में जानकारी जारी कर दी है। साथ ही इसे आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bis.nic.in पर भी अपलोड कर दिया गया है। सभी श्रेणियों के शिक्षकों की नियुक्ति परीक्षा में 100 अंकों की भाषा की परीक्षा देनी अनिवार्य होगी। प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की परीक्षा में सामान्य अध्ययन का पत्र होगा, जबकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए संबंधित विषय के साथ साथ समान अध्ययन की भी परीक्षा ली जाएगी। प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुवैकल्पिक होंगे और नेगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था की गई है, यानी नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी। हर पेपर के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। अभ्यर्थियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित क्वालिफाइंग मार्क्स लाना भी जरूरी किया गया है, अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। आयोग जल्द ही शिक्षक नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर देगा। आवेदन ऑनलाइन मांगे जाएंगे। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 1,78,026 पदों पर नियुक्ति की जानी है। तो निश्चित तौर पर अब जो बहाली की प्रक्रिया है उसमें तेजी आएगी। सिलेबस जारी कर दिया गया है और बहुत जल्द ही विज्ञापन जो है वो जारी हो जाएगा। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी शिक्षक बनना चाहते हैं वे बिहार सरकार के कर्मी भी बन जाएंगे शिक्षक बनने के साथ ही, और उनके लिए अब ये बेहतर मौका है कि अपनी मेधा के बल पर वे बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षकों के पद के लिए जो बहाली निकली और जो सिलेबस जारी किया गया है उसके अनुसार तैयारी शुरू कर दें। और अब जल्दी फॉर्म भरी जाएगी और अगर वो मेहनत के बल पर नौकरी पाना चाहते हैं तो उनके लिए सरकार ने एक बड़ा मौका दे दिया है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
और चलिए इसी बीच बड़ी खबर अरवल से सामने आ रही है, जहां पर रिहायशी इलाके में एक बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने यहां पर 15 लड़कियों को बरामद किया गया है। जानकारी ये मिल रही है कि इन लड़कियों से जबरन देह व्यापार किया जा रहा था। ऑर्केस्ट्रा के नाम पर इन्हें बुलाया गया था और इनसे जबरन देह व्यापार कराया जा रहा था। पुलिस को अलग अलग थिएटर में सेक्स रैकेट के संचालन की सूचना मिली थी, जिसके बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी की गई। इस छापेमारी में अलग अलग थिएटर में जब छापेमारी के दौरान 15 लड़कियों को बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस इन लड़कियों के उम्र का सत्यापन कर रही है। लड़कियों ने ऑर्केस्ट्रा के नाम पर जबरन देह व्यापार कराने का आरोप लगाया है। पकड़ी गई लड़कियां बिहार के अलावा उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों की रहने वाली बताई जा रही हैं। और रामगढ़ के पतरातू प्रखंड की आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर एक हिरण घायल अवस्था में मिला है। फिलहाल वन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है और वन विभाग की जो टीम है वो पहुंची है और हिरण की जांच इस वक्त की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ग्रामीणों ने हिरण को पकड़कर वन विभाग को सौंप दिया है। लोगों की अगर माने तो हिरण भटक कर गांव में आ गया था और खेत किनारे लगाए गए तार की जाली में फंसकर जख्मी हो गया था। लोगों ने हिरण को तार से बाहर निकाला। वन विभाग का टीम फिलहाल घायल हिरण का इलाज करने में जुटी है। पे पहुंचने के बाद देखता हूँ ये तो बहुत ही ज़्यादा जख्मी है। तत्पश्चात मैंने अपने विभाग को सूचित किया। सूचित करने के बाद विभाग की गाड़ी आ रही है और हिरन को ले जाया जाएगा वेटनरी डॉक्टर पास। उसके इलाज के पश्चात उसको जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया जाएगा। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है गुमला से, जहां पर नेतरहाट इलाके में पहली बार तेंदुआ देखा गया है। और यहां पर जो तस्वीर वायरल हो रही है ये उसी तेंदुए की है। और इन तस्वीरों को आप देखिए, ये तस्वीर तब की है जब ये तेंदुआ जंगल की ओर जा रहा था। हालांकि जब टॉर्च की रोशनी उसे दिखाई जाती है तो वो डर के जंगल की ओर भाग जाता है। फिलहाल वन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है। नेतरहाट निवासी पवन बड़ाइक ने तेंदुए की तस्वीर खींची और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। गाड़ी की लाइट देखकर तेंदुआ सिरसी जंगल की ओर निकल गया और देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गया। लोहरदगा रेंज के डीएफओ अरविंद कुमार ने बताया कि लोहरदगा डिवीजन में लगभग 20 की संख्या में तेंदुए मौजूद हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि इससे लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। और रांची में फ्रेंडशिप, लव और मौत का खेल का पर्दाफाश हो चुका है और इसका जो खेल है उसका द एंड भी हो चुका है। कैसे, वो आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए।